और वहीं पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गैस के दामों में बढ़ोतरी को देखते हुए ट्वीट कर लिखा है, महा महंगाई भाजपा लाई। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि अब गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा। दिल्ली और मुंबई में गैस की कीमत 949 रुपए 50 पैसे, वहीं लखनऊ में 987 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में गैस की कीमत 976 रुपए है तो चेन्नई में 965 रुपए 50 पैसे। सुरजेवाला ने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि कोई लौटा दे, वो सच्चे सस्ते दिन और नहीं चाहिए मोदी जी के अच्छे दिन। तो बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई है। राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ये ट्वीट किया, आपको ट्वीट दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने सिलेंडर के बड़े दामों को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। साथ ही लिखा है, लोग कह रहे हैं कोई लौटा दे, वो सस्ते अच्छे दिन नहीं चाहिए मोदी जी के अच्छे दिन। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से हमला बोल दिया गया है और महंगाई को लेकर सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती महंगाई को लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए अधिक जानकारी के लिए। ममता, आपसे जानेंगे सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी और इसके साथ ही अब कांग्रेस एक बार फिर से हमलावर हो गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला का ये ट्वीट भी देखा, जिसको लेकर साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस एक बार फिर से बड़े हमले बोलेगी इस ट्वीट के साथ। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, एलपीजी सिलेंडर पर 50 रुपए कीमत बढ़ गई है और देखा जाए तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी दल जो पहले से ही केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे थे और ये कह रहे थे कि जैसे ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होगा, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर गैस में महंगाई देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा ही सिलसिला अब शुरू हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए की बढ़ोतरी के बाद कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता आम जनता को लेकर। केंद्र सरकार समझ नहीं रही है कि लोग कितना परेशान है, क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2 सालों से लोग कोरोना संक्रमण से परेशान थे। आमदनी कम हो गई है, लोगों के घरों में उतना पैसा नहीं है जितना लगातार महंगाई बढ़ रही है। हालांकि केंद्र सरकार की अगर बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात इस तरीके के बने हुए हैं कि सरकार चाहकर भी कीमतों में कमी नहीं कर पा रही है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ा है और इसके अलावा पेट्रोल डीजल में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में आम जनता तो बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन देखना ये होगा कि केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए क्या कोई कदम उठाती है, क्योंकि इससे पहले सुरजेवाला की अगर ट्वीट की बात करें तो कई बार ये ट्वीट रणदीप सुरजेवाला की तरफ से किया गया कि केंद्र सरकार लगातार आम जनता की अनदेखी कर रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं और उसका प्रभाव ये होता है कि तमाम जो चीज़ें होती हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आती हैं, सब्जियां हो गई, तमाम चीज़ें सब महंगी हो जाती हैं जो भी वाहन के ज़रिए आता है। क्योंकि अगर तेल बढ़ता है, कीमत बढ़ती है तो उसका असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। और ऐसे में चूल्हे की अगर बात करें तो एलपीजी पर 50 रुपए बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में अब खाना बनाना भी लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लोगों उज्ज्वला योजना के तहत गांव-गांव, घर-घर तक बीजेपी सरकार ने सबको सिलेंडर गैस तो मुहैया करा दिया, लेकिन सवाल यही उठता है कि जब पैसे ही नहीं होंगे तो लोग भरवाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होना लाजमी भी है और इस बात की आशंका विपक्षी दलों ने पहले से ही लगाया था कि 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद मुमकिन है कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी में, इसके अलावा एलपीजी गैस की अगर बात करें तो उसमें कीमतों में उछाल देखने को मिलेगा। कुछ वैसा ही हो रहा है और यही वजह है कि तमाम विपक्षी दल अब केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। साथ ही ये भी जानेंगे, क्योंकि अगर हम पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर बात करें, एक लंबे टाइम के बाद ये इजाफा हुआ है, क्योंकि ये कहा जा रहा है नवंबर के बाद इजाफा हुआ है और रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसका एक बड़ा असर। जी बिल्कुल, देखिए कोमल, जो आप कह रही थी बिल्कुल सही है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान तो हैं ही। ऐसे में अगर संसद की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा भी चल रहा है। इस बीच मनिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उन्होंने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव भी दिया है जिस तरीके से सिलेंडर गैस की
कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इसको लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है। वो इस मसले पर चर्चा करना चाहते हैं। अब देखना यही होगा कि केंद्र सरकार क्या इस मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है, क्योंकि जिस तरीके से आम जनता की पॉकेट पर लगातार मार पड़ रही है महंगाई की, लोग परेशान हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि जैसा कि आप कह रही थी, यूक्रेन और रूस का हवाला लगातार केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। जब भी सरकार से ये पूछा जाता है कि आखिरकार लगातार इतनी कीमतों में उछाल क्यों, तो सरकार का यही कहना है कि वर्तमान में जो रूस और यूक्रेन के बीच हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं तेल पर उसका भी असर देखने को मिल रहा है। हालांकि विपक्षी दल ये लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, तो सरकार जो अभी यूक्रेन और रूस का हवाला दे रही है, इससे पहले जो कीमतों में बढ़ोतरी हो रही थी, तो आखिरकार तब सरकार ने कीमतें कम क्यों नहीं की? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो सरकार कम क्यों नहीं करती है? तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हालात की बात करें, ये बात सच है कि रूस और यूक्रेन का असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल हिंदुस्तान बल्कि बाकी विश्व के देशों पर भी पड़ा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से लगातार इतनी ज्यादा बढ़ोतरी की जा रही है, इसका असर आम जनता पर होगा। फिर आम जनता सरवाइव करेगी कैसे? क्योंकि 50 रुपए बढ़ना बहुत ज्यादा होता है। लोगों का यही कहना है कि अगर कीमतें बढ़ानी ही थी तो थोड़ा कम बढ़ाते, अचानक 50 रुपए करने की जरूरत नहीं थी। तो अब देखना यही होगा कि लोकसभा में भी स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, क्या सरकार इस मुद्दे पर चर्चा करेगी? चलिए, बहुत शुक्रिया ममता, ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।